In previous lecture, I already said that our nation used GSM system for mobile communication, and GSM system start from second generation, and 1991 the launch of GSM system, and all over other countries that adopt the GSM system in 1993. So this is the GSM architecture. What is mean by full form of GSM? First of all, and what is different equipment come under this? So GSM, full form of GSM is Global System for Mobile. This is the full form of GSM. And in this architecture, you all seen different kind of equipment that is connected with each other. So this is your mobile phone. This section is all regarding your mobile phone. It is called as a MS. It is called as a MS. And full form of MS is mobile station. So what is in mobile station? Before proceeding of GSM system architecture, I have some points, put some points in front of you regarding GSM. So I am reading this point. You are like to listen these points carefully. One of the most remarkable feature of GSM is SIM. तो यहाँ पे देखो, सिम कार्ड आप लेते हो कभी भी, मतलब आप मोबाइल फोन लेते हो तो उसके साथ सिम कार्ड नहीं मिलता है, आपको अलग से सिम कार्ड लेना पड़ता है। और ये जो है सिम कार्ड, ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है आपके जीएसएम आर्किटेक्चर में। सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम? तो फुल फॉर्म है सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम कार्ड। जो आप सिम कार्ड बोलते हो तो उसका ये फुल फॉर्म है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो मोबाइल स्टेशन मतलब आपका मोबाइल फोन दो चीजों से मिलके बना होता है। एक मोबाइल इक्विपमेंट होता है जो आपका मोबाइल फोन है, और सेकंड है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये दोनों मिला के आपका मोबाइल स्टेशन बनता है, मतलब आपका मोबाइल बनता है, मतलब मोबाइल वर्किंग में आता है। अगर आप सिंपल सा मोबाइल खरीद लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका सभी चीजें यहाँ पे खत्म होती है, नहीं। उसके लिए आपको क्या लगता है? सिम लगता है। तो सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो व्हाट इज मीन बाय सिम और उसके अंदर क्या होता है उसके रिलेटेड अभी थोड़े देखते हैं। हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो मोबाइल स्टेशन है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे जाएंगे, इस जगह पे जाएंगे
तो उसके पहले मोबाइल स्टेशन के बारे में हम देखते हैं, और उसके अंदर भी सिम के बारे में हम देख रहे हैं। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, it is called as a SIM, which is a memory device that store information. देखो सिम क्या है, मेमोरी डिवाइस है। दैट स्टोर, ये स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? दैट स्टोर इंफॉर्मेशन सच एज सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेटवर्क्स and country where the subscriber is entitled to service. देखो मैं आपको बहुत धीरे से ये बात बता रहा हूँ, मतलब स्लोली, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कभी भी सिम अगर लेते हो तो ये आपको ध्यान में आएगा, क्योंकि अपने पास क्या रहता है, 2-3 टाइप के सिम रहते हैं। एक कॉलिंग के लिए अलग होता है, नेट यूज करने के लिए अलग अलग होता है। जो मोबाइल के अंदर सिम कार्ड के स्लॉट होते हैं, उसके अंदर जो जितने स्लॉट है 1 या 2 रहते हैं। फिर वो अपना कवर जो रहता है उसके पीछे 2 एक सिम कार्ड रहते हैं अलग अलग यूज के लिए। तो ये स्टाइल है आज के जनरेशन की, उसके बारे में नहीं, मगर मैं सिम के बारे में ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि मेमोरी डिवाइस है वो, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। उसमें सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेटवर्क एंड कंट्री वेयर द सब्सक्राइबर इज एंटाइटल्ड टू सर्विस, प्राइवेट की, प्राइवेसी की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्राइवेसी की। इसके बाद अदर यूजर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? सिम के अंदर प्रेजेंट रहता है। ए सब्सक्राइबर यूज द सिम with 4-digit personal ID number to activate service from any GSM phone. SIM are available as smart card और प्लग इन मॉड्यूल्स। स्मार्ट कार्ड मतलब ये छोटे अपने माइक्रो या मिनी जो भी सिम रहते हैं वो स्मार्ट कार्ड के ही रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है सिम के अंदर। अगर आपका सिम देखोगे और आपके पास अगर एटीएम का कार्ड होगा, मतलब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ये कुछ, तो देखो उसमें सेम तरह के रहते हैं। सिम कार्ड में भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, और क्रेडिट कार्ड और इसमें भी आपका डेबिट कार्ड में भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। मगर सिम कार्ड छोटे टाइप का रहता है, मगर उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ये मेमोरी डिवाइस जैसे काम करता है। और जो मैंने आपको बोला कि उसमें ये चीजें स्टोर रहती है। Which are less convenient than SIM card but is not non-otherless removable and portable. ये रिमूवेबल है और पोर्टेबल भी है, मतलब आप अगर पोर्ट कर सकते हो दूसरे, अगर आपका एक सर्विस नहीं दे रहा है तो आप दूसरी इस पे सर्विस ले सकते हैं, ऐसे पोर्टेबल है। और सेकंड रिमूवेबल है कि आप एक मोबाइल फोन से निकाल के दूसरे मोबाइल फोन में डाल सकते हैं। Without a SIM installed, all GSM mobile are identical and non-performal. देखो अगर आप कितना भी मतलब 50,000, 60,000, 70,000 किसका कितना भी बड़ा मोबाइल ले लो आप, और मोबाइल लेने के बाद आप उस मोबाइल का यूज अगर आपको लग रहा है कि मुझे झट से कॉल करना है विदाउट सिम, पॉसिबल है क्या?
नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या लगेगा आपको, सिम कार्ड लगेगा। मतलब कि सिम का इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है। मगर सिम कार्ड डालने के लिए मोबाइल फोन का, मतलब मोबाइल फोन इंपॉर्टेंट है, मतलब दोनों का इंपॉर्टेंट वैसे ही है। अगर मैंने सिम खरीद लिया और बोला कि अभी कॉल करना है, नहीं पॉसिबल। तो दोनों को कॉम्बिनेशन करके ये पॉसिबल है, ये जीएसएम सिस्टम में होता है। तो देखो वैसे ही 2006 2005 की बात है, उस टाइम पे सीडीएमए का, टाटा डोकोमो का फर्स्ट लॉन्च किया था सीडीएमए फोन। ये जीएसएम है, तो सीडीएमए टेक्नोलॉजी का फोन लॉन्च किया था। और उस वक्त उस सीडीएमए फोन में आपको कार्ड डालने की जरूरत नहीं थी, वो फिक्स, मतलब उसको ही फिक्स रहता था। आप वहां पे जीएसएम कार्ड डाल के नहीं हो सकता था। बाद में वो टाटा डोकोमो का जो सीडीएमए टेक्नोलॉजी का आर्किटेक्चर था या जो फोन था, वो इतना चला नहीं। फिर हमारे नेशन ने इतना, मतलब सीडीएमए टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे गए नहीं। और बहुत दिनों बाद, वो 2-3 साल बाद वो कोलैप्स हो गए। मगर जीएसएम आर्किटेक्चर अभी भी प्रेजेंट है, जो कि 1995, मैंने आपको बताया कि 25 साल पहले जीएसएम आर्किटेक्चर लॉन्च हुआ था और अभी भी वो चल रहा है। और जो आपका मोबाइल फोन है, या आपके मोबाइल फोन को आइडेंटिटी देने का काम कौन करता है, आपका सिम कार्ड। मतलब जो जीएसएम पूरा आर्किटेक्चर है, बहुत सारे मोबाइल फोन है यहाँ पे। देखो अपने यहाँ पे अगर काउंट किया जाए तो पूरे नेशन में कितने फोन होंगे, और उस फोन में आपके पास के मोबाइल फोन की आइडेंटिटी क्या है, ये कहाँ से मिलेगा। तो आपका सिम कार्ड जो है वो आपकी आइडेंटिटी है पूरे जीएसएम सिस्टम में। नेक्स्ट जो फीचर है जीएसएम का, ये मैंने इसके बारे में बताया, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल के बारे में। अभी उसके बाद फिर से, ए सेकंड रिमार्केबल फीचर ऑफ जीएसएम इज ऑन द एयर प्राइवेसी। ऑन द एयर प्राइवेसी होती है जीएसएम आर्किटेक्चर में, ऑन द एयर प्राइवेसी। व्हाट इज मीन बाय ऑन द एयर प्राइवेसी। अभी हम फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में देख रहे हैं कि रेडियो सिग्नल है, रेडियो फ्रीक्वेंसी है, और उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं ये सब चीजें। मतलब हमारा मोबाइल फोन जो है वो रेडियो सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसी तरह से आपका एफएम रेडियो, एएम रेडियो, ये भी रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं। और आपके पास अगर रेडियो रहा, एफएम रेडियो रहा या एएम रेडियो रहा, तो आप कभी भी कहाँ पे भी सुन सकते हैं। मगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि आपका फोन कोई सुन सकेगा दूसरा, मतलब एयर में दूसरों को, मतलब आपने किसी को कॉल लगाया, अगर किसी ने मुझे कॉल लगाया और मुझे भी कॉल लग गया और दूसरे इंसान को भी लग गया, और वो सिर्फ हमारी बातें सुन रहा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑन द एयर प्राइवेसी इसको बोलते हैं। मतलब जीएसएम इज वन ऑफ द एयर, ऑन द एयर प्राइवेसी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दो चीज समझना कि सिम कार्ड जो है ये रोल प्ले करता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके आइडेंटिटी के लिए। और सेकंड, जीएसएम का फीचर जो है
वो है ऑन द एयर प्राइवेसी, मतलब कि आप बात कर रहे हैं रेडियो वेव्स के ऊपर, मगर आपको कोई दूसरा सुन नहीं सकता। जैसे एफएम एएम ये रेडियो सिग्नल है, वो कहाँ पे भी ट्यून कर लो, कहाँ पे भी आप सुन सकते हो, मगर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जीएसएम सिस्टम का एक फीचर्स है बेस्ड। अभी थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कि एवरी कैरियर एंड जीएसएम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब जो भी जीएसएम मोबाइल फोन जो है, इट इज कॉल्ड एज इक्विपमेंट, जीएसएम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर मस्ट साइन memorandum of understanding before developing GSM equipment or deploying a GSM equipment. The MOU is an international agreement which allows the sharing of cryptographic algorithm and other property information between countries and carriers. तो कभी भी देखो, आपको अगर कोई फोन जीएसएम का फोन अगर किसी को बनाना है तो उनको फर्स्ट तो एग्रीमेंट करना पड़ता है जीएसएम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ, मतलब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। उसके बाद ही वो लॉन्च हो सकता है कोई नेशन में। अगर मुझे ऐसे लग रहा कि मुझे जीएसएम का मोबाइल फोन डेवलप करना है तो मुझे फर्स्ट तो एग्रीमेंट करना पड़ेगा उसके रिलेटेड, तभी मैं ये सब चीजें कर सकूंगा। तो ये जीएसएम के रिलेटेड मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताए, जो कि आपको कभी भी आप मोबाइल फोन से बात करोगे या आपके पास फोन आएगा तो यहाँ से आपको झट से समझ में आएगा कि अरे यार मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा ये सब चीजें क्या है, या ऑन द एयर प्राइवेसी मीन्स व्हाट। देन वो इक्विपमेंट का एक एमओयू होता है, वो करके ही वो लॉन्च करते हैं कोई भी मोबाइल मार्केट में। और सिंपल सा मोबाइल फोन लेके आपका काम नहीं चलता है, उसके लिए आपको सिम कार्ड लेना पड़ता है। अभी आपने एक नोटिस किया है क्या नहीं मुझे पता नहीं, कि सर्विस प्रोवाइडर अलग है और मैन्युफैक्चरर पूरी तरह से अलग है। मतलब कि मैन्युफैक्चरर मींस व्हाट, जो कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर करते हैं जीएसएम का स्टैंडर्ड लेके। वो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर अलग है। तो सर्विस प्रोवाइडर मतलब क्या, जो कि जीएसएम की सर्विस देते हैं, जैसे एयरटेल, अभी वी हो गया, वोडाफोन आइडिया का भी बहुत ऐड चल रही है उसके ऊपर भी, वी की, वी आई, वी, एयरटेल, जियो, ये सर्विस प्रोवाइडर है। और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कौन है, सैमसंग, एचटीसी, ये कौन है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरर है। तो हमारे जो नेशन में जो सिस्टम है इस तरह से वर्क करती है आपकी। अभी मैं आपके साथ मोबाइल स्टेशन के बारे में बात कर रहा था, जो कि मोबाइल स्टेशन में सिम का फुल फॉर्म, अगर मैं क्लास में रहता था तो बहुत लोगों को पूछता था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिम। और मैं उसके बाद ये भी पूछता हूँ कि सबसे अच्छा फोन
कौन सा है, अभी मार्केट में कौन सा स्मार्टफोन अच्छा है, ये भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ अगर क्लास में आप रहते थे तो। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो बहुत कम लोग उसके आंसर देंगे या कोई भी आंसर नहीं देगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा नहीं आपको। तो ये एमएस के बारे में हमारा सब चल रहा था। इट इज मोबाइल स्टेशन, मतलब आपका खुद का मोबाइल जो है, ये इस साइड का हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ये। और मोबाइल फोन का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको भी पता चल गया कि उसमें सिम का इंपॉर्टेंट क्या है, मोबाइल इक्विपमेंट का इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब लोगों को आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट पता चल गया है। अभी इसके बाद नेक्स्ट इसमें चलते हैं। यहाँ पे BSS लिखा है और ए से डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ये देखो ये सब डॉटेड लाइन है। ये मैं सब ये पहले तो रफ कर देता, हमारा ये पार्ट खत्म हो गया है। तो अभी हमारा जो सेक्शन है वो क्या है, BSS। और ये देखो ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, तो ये जो सेक्शन है पूरा, इट इज कॉल्ड एज ए BSS। तो भी इसके बारे में और इसके अंदर के जो इक्विपमेंट है, ये सब इक्विपमेंट है। आपका मोबाइल फोन भी इक्विपमेंट है, मगर वो सॉफ्टवेयर के साथ इक्विपमेंट चलता है कोई भी। तो अभी BSS के बारे में थोड़ा मैं रीड करता हूं, फिर आगे चलते हैं। The GSM system architecture consists of three major interconnected subsystems. Three major interconnected subsystem that interact between that interact between themselves and with the users through certain network interface. The subsystems are base station subsystem. Full form of BSS is what? Base station subsystem. Base station subsystem. नेक्स्ट जो है वो नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम। अभी यहाँ पे भी देखो ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, और हमने ये एक देखा है यहाँ पे ये पहले से ही। तो ये नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम NSS, ये यहाँ पे NSS।
और ये तो जीएसएम आर्किटेक्चर क्या है? कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर इंटरकनेक्टेड सबसिस्टम। ये सबसिस्टम है, मतलब इसके अंदर कुछ तो भी और सिस्टम होंगे, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज ए सबसिस्टम। और उसमें द सबसिस्टम आर द बेस स्टेशन सबसिस्टम, ये नेटवर्क एंड स्विचिंग सबसिस्टम, ये मतलब ये सब, एंड मोबाइल स्टेशन इटसेल्फ, मोबाइल स्टेशन इटसेल्फ, ये तीनों का मिला के ये जीएसएम का आर्किटेक्चर बनता है। सो हमने एमएस के बारे में देख लिया, अभी बीएसएस के बारे में देखते हैं, बेस स्टेशन सबसिस्टम। व्हाट इज मीन बाय बेस स्टेशन सबसिस्टम, और व्हाट इज द वर्किंग ऑन, व्हाट इज डिफरेंट system present in this base station subsystem. The BSS also known as radio subsystem, इसको radio subsystem भी बोलते हैं, provide and manage radio transmission path। ये क्या करता है? मैनेज रेडियो ट्रांसमिशन पाथ between mobile stations and mobile switching center MSC। मोबाइल स्विचिंग सेंटर और आपका मोबाइल फोन, इनके बीच में, मतलब कि ये दोनों के बीच में रेडियो ट्रांसमिशन पाथ जो इस्टेब्लिश करता है, इट इज कॉल्ड एज ए मोबाइल स्टेशन सबसिस्टम। वो राउंड किया है मैंने यहाँ पे, देखो एमएस और एमएससी, ये दोनों के बीच में रेडियो ट्रांसमिशन पाथ जो इस्टेब्लिश करने का काम करता है, इट इज कॉल्ड एज BSS। The BSS also manage the radio interface between mobile station and other subsystem of GSM, other subsystem of GSM। Each BSS, ये देखो ये जो यहाँ पे आर्किटेक्चर लिखा है, तो इस तरह से पूरे नेशन में आर्किटेक्चर होगा। वो मैं आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, उसके नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि किस तरह से ये होता है। तो एमएससी जो है, तो मोबाइल स्विचिंग सबसिस्टम, इसके यहाँ पे जब जाएंगे ना, तब आपको और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मगर उसके पहले हमारा बीटीएस और बीएससी। तो बेस स्टेशन सबसिस्टम के दो पार्ट्स है उसमें, एक बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन है, इट इज कॉल्ड एज ए बीटीएस, एंड सेकंड है बेस स्टेशन कंट्रोलर, इट इज कॉल्ड एज ए बीएससी। अभी बीटीएस मतलब व्हाट?
तो अभी देखो आप अगर कहाँ पे भी आजकल आपके घर के पास इधर उधर कुछ कहाँ पे भी देखते हो तो वहां पे टावर आपको मिलेंगे। और वहां पे बहुत सारे एंटीनास लगे होंगे। सो इट इज कॉल्ड एज ए बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन। और वो बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन जो है वो आपके मोबाइल स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करते हैं। और बेस स्टेशन कंट्रोलर होता है जो कि मल्टीपल बीटीएस, यहाँ पे देखो ये बीएससी है, यहाँ पे बीएससी है, और ये इसके इसको कंट्रोल कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है और इसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि एक बीएससी के अंदर मल्टीपल बीटीएस होते आते हैं। और उनको कंट्रोल करना या उनको सिग्नल देना ये काम बीएससी का होता है। उनसे सिग्नल लेना ये काम किसका होता है? बीएससी का होता है। तो इट इज कॉल्ड एज ए बेस स्टेशन कंट्रोलर। इसके बारे में मैं रीड कर रहा हूं यहाँ पे। द BSS also manage the radio interface between mobile station and all other subsystem of GSM. Each BSS consists of mini base station controller which connect the MS via the MSC. The NSS manage the switching function of the system and allow the MSC to communicate with other networks such as PSTN or ISDN. तो यहाँ पे देखो ये बेस स्टेशन जो है आपका, इसका क्या क्या काम है कि ये जो एमएससी का स्ट्रक्चर है इसके साथ कम्युनिकेट करके देना, और बीटीएस के साथ वायर थ्रू या वायरलेस किस भी हो, वायर थ्रू। तो अगर अगर आप कोई टावर देखते हैं तो वहां पे देखो वायरिंग की होती है उसके पास आते वक्त, और सिर्फ वहां से आपके पास वायरलेस सिग्नल आते हैं। तो बीएससी से पॉसिबल है। और एक एक बीएसएस के अंदर मल्टीपल बीएससी होते हैं। ये देखो ये बीएससी है, ये बीएससी है, और एक बीएससी के अंदर मल्टीपल बीटीएस होते हैं। और ये एमएससी देखो, ये एमएससी मल्टीपल बीएससी के साथ कनेक्टेड है। तो ये बीएससी जो है इसका क्या काम है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करके देना। मतलब बीएसएस के अंदर बीएससी होता है, ये कंट्रोल करता है बीटीएस को। तो वो ये वायर्ड थ्रू कंट्रोल कर सकता है, वायरलेस थ्रू कंट्रोल कर सकता है। बीटीएस जो है ये एमएस को डेटा ट्रांसमिट करता है, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट करता है या कॉल इस्टेब्लिश करके देता है, और यहाँ पे बीएससी के साथ कम्युनिकेट करता है ये। तो ये बीटीएस और बीएससी इसकी ये फंक्शनिंग है। और ये जब सिस्टम बनता है इट इज कॉल्ड एज ए बीएसएस सिस्टम। तो हम बीटीएस और बीएससी का एक एग्जांपल लेंगे, और एनएसएस जो है इसके पास जाएंगे और उसके रिलेटेड हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये जीएसएम आर्किटेक्चर चल रहा है और आगे चलते रहेगा ये लेक्चर में, अगले लेक्चर में, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो आपको बताने के लिए। और
इतना वास्ट है आपके मतलब सिलेबस में भी है वो कि उतना आपको वास्ट है वो सिलेबस में, तो मुझे वो सब चीजें आपको बतानी है। सो ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम जीएसएम सिस्टम आर्किटेक्चर से में ही रहेंगे। इसका एक एग्जांपल और एमएससी के बारे में Yes, on the politician, एमएससी Allah, के बारे में Sakya, देखते हैं।